रानीपुर नाम का एक गांव था जहां एक गरीब चूड़ी वाला रामू रहा करता था। वो अपने बेटे मोनू, जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहा करता था, उसके साथ रहता था। रामू रोज अपनी टोकरी में चूड़ियों को रखकर पूरे गांव भर में घूम घूम कर बेचता था। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। हे भगवान, आज एक भी चूड़ी नहीं बिकी। मोनू के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। अगर उसे दवाई नहीं मिल पाई तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं? रामू, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई चूड़ी नहीं बिकी क्या? मैं तो तुम्हें बोलता हूँ, ये काम धंधा छोड़कर साहूकार बिरजू के पास काम पर लग जाओ। वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। नहीं रामलाल काका, साहूकार बिरजू बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। दूसरों की जमीनों को हड़प लेता है और उन्हें मारता भी है। हाँ, पर अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं उसी से उधार मांग लूंगा। हाँ बेटा, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम्हारी पत्नी की अगर मृत्यु नहीं होती आज से 10 साल पहले, तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं? मोनू की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और ना ही मेरी चूड़ियां बिक रही हैं कि उसके लिए दवाइयां ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, जाओ तुम। और हाँ, आज दूसरे मोहल्ले में एक विवाह है। तुम अगर उस ओर जाओ तो क्या पता आज ज्यादा चूड़ियां बिक सकती हैं। तुम उसी मोहल्ले में चले जाओ। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। बेचारे रामू की आज फिर से एक भी चूड़ी नहीं बिकती। पर रामलाल काका ने जैसा बोला कि उसके दूसरे मोहल्ले में विवाह है, तो ये सुनकर रामू उस मोहल्ले में पहुंच गया। अरे ओ रामू, तू आज इस मोहल्ले में कैसे आ गया? तू तो कभी भी हमारे इधर चूड़ियाँ नहीं बेचता। और तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं दीदी, आज भी मेरी चूड़ियाँ नहीं बिकी और मेरे बेटे की तबीयत में भी कोई सुधार नहीं आ रहा है। ऊपर से और ज्यादा तबीयत बिगड़ रही है और मेरे पास भी पैसे नहीं हैं दवाइयाँ खरीदने के लिए। ये तो बड़ी ही दुखद खबर है। अच्छा छोड़, मुझे चूड़ियाँ दिखा दे। आज मुझे चूड़ियाँ लेनी है। कुछ चूड़ियाँ मेरे घर के लिए भी चाहिए, क्योंकि मेरे घर में शादी है। हाँ दीदी, ये लीजिए अच्छी चूड़ियाँ। इसे मैंने कल ही अपने हाथों से बनाया है और ये बहुत ही अच्छी लगेंगी आपके हाथों में। और इसकी कीमत है सिर्फ 50 रुपया। ठीक है रामू, इसे मुझे दे दो और ये लो पैसे। मैंने सुना है कि कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला भी लगेगा। हाँ दीदी, मैंने भी सुना है। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। मुझे मोनू के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। ये कहकर रामू अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसे मोनू के खांसने की आवाज सुनाई दी। वो अपनी टोकरी को द्वार के पास फेंककर दौड़ते हुए मोनू के पास गया। बेटा, ये क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो और बिगड़ गई। मुझे जल्दी से अच्छे अस्पताल ले जाना होगा तुम्हें, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिताजी, आप आ गए? इतनी देर से क्यों आए? थोड़ी जल्दी आते। मुझे तो बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। आप मुझे पानी दे सकते हैं? हाँ बेटा, रुको। पर मेरी देर की वजह है कि आज भी मेरी एक भी चूड़ियां नहीं बिकी। एक बिकी, वो भी दूसरे मोहल्ले में। सिर्फ 50 रुपए मेरे पास थे। मैं उसी से तुम्हारे लिए कुछ दवाइयां लेकर आया हूँ। पिताजी, आप बहुत ही चिंता करते हो। वैद्य जी ने तो बोला था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे साहूकार बिरजू के पास जाना ही होगा, उससे उधार लेने के लिए, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। क्योंकि बिना पैसों के वैद्य जी इलाज नहीं करेंगे और दवाइयां भी लानी हैं। नहीं पिताजी, उस दुष्ट साहूकार के पास आप मत जाइए। वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। दूसरों को परेशान करता है, दूसरों की जमीन हड़प लेता है, पीटता है। आप कुछ दिन आराम कीजिए,
आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। तुमने सही कहा बेटा, मेरी भी खांसी बढ़ती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कल आराम कर लूं, पर फिर तुम्हारी दवाइयां भी तो लानी हैं, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। ये कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही रामू फिर से टोकरियों में चूड़ियां डालकर निकल रहा होता है। तभी मोनू पीछे से बोलता है, बाबा आज फिर चूड़ियां बेचने जा रहे हो? पर कल तो आपने कहा था कि थोड़ा आराम करोगे। आप रोज थक जाते हो और खांसी भी बढ़ रही है ना आपकी। हाँ बेटा, खांसी तो है, पर अगर मैं ना जाऊं तो हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा और तेरी दवा कैसे लाऊंगा। अब तू बस जल्दी से ठीक हो जा, यही मेरी खुशी है। बाबा जब आप लौटोगे तो मैं आपको नई कहानी सुनाऊंगा, पर आप जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। और मुझे डर लगता है जब आप देर से आते हैं। डर मत बेटा, भगवान तेरे साथ है और मैं तेरे लिए हर दिन मेहनत करता रहूंगा। देखना, एक दिन हमारी तकदीर भी बदलेगी और तू बहुत खुश रहेगा। आज मैं साहूकार बिरजू के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लूंगा, ताकि मेरे बेटे की तबीयत में सुधार आने के लिए मैं उसे अच्छी दवाइयां दे सकूं। बेटा रामू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह कौन चूड़ियां खरीदेगा? और मोनू की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत में कोई सुधार आया? नहीं काका, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और भी बिगड़ती जा रही है। और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं उसकी दवाइयां लाने के लिए। मैं साहूकार बिरजू के पास कुछ उधार लेने के लिए जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत ही दुखद खबर है कि तुम्हारे बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है और ऊपर से बिगड़ते ही जा रही है। तुम जाओ साहूकार बिरजू के पास से कुछ उधार ले आओ, परंतु उससे बचकर रहना, वो बहुत ही दुष्ट और नीच व्यक्ति है। हाँ काका, वो तो है। मैंने सुना था कि कल ही उसने किसी की जमीन हड़प ली और उसे खूब पीटा। ये कहकर रामू साहूकार बिरजू के घर के पास जाने लगता है। उसके घर के पास पहुंचते ही साहूकार के आदमियों ने उसे रोका और उससे बोला, अरे ओ भिखारी, तू कहाँ अंदर जा रहा है? भाग यहाँ से, तुम्हारी औकात नहीं है अंदर जाने की। एक तो फटे पुराने कपड़े पहने हैं, ऊपर से ये भिखारी जैसी टोकरी में कुछ चूड़ियां रखी हुई हैं। नहीं भाई, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ। मुझे साहूकार बिरजू से कुछ उधार चाहिए। मैं जल्दी ही लौटा दूंगा, पर मुझे उधार चाहिए। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। पर साहूकार तुम जैसे भिखारी से मिलना नहीं चाहते, वो तुम्हें किसी भी हाल में उधार देंगे। चलो निकलो यहाँ से, भाग जाओ, गरीब कहीं के। क्या चल रहा है वहाँ? कौन है और तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? कोई नहीं मालिक, एक गरीब भिखारी यहाँ पर आकर अनाप शनाप बोले जा रहा है। बोल रहा है कि मुझे उधार चाहिए और ये गरीब चूड़ियां बेचने वाला है। कोई भी पुरानी टूटी हुई चूड़ियां बेचता है। अंदर भेजो उसे, मैं उससे बात करता हूँ, उसे क्या चाहिए। और हाँ, पर उसकी वो गंदी टोकरी बाहर ही रखवाओ। वो टोकरी लेकर उसे अंदर मत आने दो। उस टोकरी की वजह से हमारा पूरा घर अशुद्ध हो जाएगा। बेचारा रामू टोकरी को बाहर रखकर साहूकार बिरजू के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है, मुझे उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी हैं और अगर मैं दवाइयाँ नहीं लेकर गया तो वो मर जाएगा। कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। रामू, मैं दया नहीं करता, मैं कारोबार करता हूँ। अगर तुझे मुझसे पैसा लेना है तो ब्याज के साथ लौटाने होंगे, वरना तेरी झोपड़ी मेरी होगी। मेरे पास कुछ नहीं है मालिक, बस वो झोपड़ी ही तो है जहाँ मेरे बेटे की सांसें बसी हैं। आप चाहे तो मैं दिन रात मेहनत कर लूंगा, पर घर मत लेना। तू मेहनत करेगा, पर क्या तेरी चूड़ियां अब इतना कमा पाएंगी कि ब्याज भी चुका सके? तेरे जैसे लोग हमेशा उम्मीदों के भरोसे में जीते हैं और वही उम्मीद तोड़ देते हैं। उम्मीद ही तो मेरी आखिरी पूंजी है मालिक। जब सब कुछ छिन गया तब उसी से मैं अपने बेटे को जीते देखता हूँ। बस इतना कर दो
कि मैं उसकी दवा ला सकूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, हफ्ते के आखिरी तक ब्याज चाहिए। अगर एक भी दिन चूका तो मैं खुद आकर तेरा दरवाजा तोड़ दूंगा, और तुझे भी। मैं हर सुबह आपकी छाया को भी नमस्कार करूंगा, अगर उस नमस्कार से मेरा बेटा हंस सके। आप मुझसे जो चाहते हैं ले लें, बस मुझसे मोनू का चेहरा मत छीनना। तेरे शब्द मीठे हैं रामू, लेकिन दुनिया मिठास से नहीं चलती। यहाँ सिक्के बोलते हैं, आंसू नहीं। मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, पर दया समझकर नहीं। पैसे लेकर रामू तुरंत ही दवा लेने के लिए चला गया और फिर दवा लेकर घर पर पहुंचा। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दवा ले आया हूँ। अब तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये दवा तेरी सारी थकान और दर्द मिटा देगी। बस तू मुस्कुराता रहना। बाबा, आप पैसे कहाँ से लाए? कल तो आपके पास कुछ भी नहीं था। आपने फिर किसी से उधार तो नहीं लिया ना? आप हमेशा दूसरों के लिए झुक जाते हो। नहीं बेटा, झुकना कमजोरी नहीं होता। जब किसी के लिए दिल से लड़ना पड़े तो थोड़ा सिर झुकाना भी इज्जत की बात होती है। मैंने बस तेरे लिए ये कदम उठाया। पर बाबा, वो बिरजू बहुत बुरा आदमी है। वो सबको परेशान करता है। आपने उसी से पैसे क्यों लिए? मैं नहीं चाहता कि वो आपको कुछ कहे। बेटा, जब जिंदगी हाथ से फिसलने लगे तो इंसान वही करता है जो उसे करना पड़ता है। मैं तेरे लिए किसी से भी भीख मांग सकता हूँ, बस तू ठीक हो जाए। बाबा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। आपने मेरे लिए जो किया वो गलत नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है उस साहूकार से। डर मत बेटा, जब दिल में सच्चाई हो तो कोई भी साहूकार तेरे घर की दीवार नहीं गिरा सकता। ये दवा बस तेरे लिए है। मेरा सारा संसार तू ही है। बाबा, मैं जानता हूँ आप सच्चे इंसान हैं, पर दुनिया सच्चाई से नहीं चलती। आप हर दिन मेहनत करते हैं, फिर भी लोग आपको नीचा दिखाते हैं। हाँ बेटा, दुनिया ऐसे ही चलती है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। आज तू बस मेरी बात मान और दवा ले ले। बाबा, जब आप बाजार गए होंगे तो बारिश हो रही होगी ना? आपको ठंड तो नहीं लगी? आप तो खुद भी बीमार हो जाएंगे मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तेरी सांस मेरी ताकत है। जब तक तू मेरे साथ है कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती। बस तू ठीक हो जा, यही दुआ है। बाबा, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं आपके साथ चूड़ियां बेचने चलूंगा। मैं आपकी टोकरी उठाऊंगा और सबसे कहूंगा कि मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मैं यही सुनना चाहता था बेटा। तेरी ये बातें मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं हैं। जब तू हंसता है तो मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बाबा, क्या आप फिर से बिरजू को पैसे लौटा पाएंगे? वो बहुत लालची है। अगर उसने आपसे घर मांग लिया तो हम कहाँ रहेंगे? घर दीवारों से नहीं बनता बेटा, घर तो इंसान के प्यार से बनता है। अगर तू मेरे साथ है तो पूरी दुनिया ही हमारा घर है। बाबा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम किसी दिन शहर चलेंगे ना? वहाँ मैं नई चूड़ियाँ खरीदूंगा और उन्हें माँ की तस्वीर के पास रखूंगा। हाँ बेटा, हम जरूर चलेंगे, लेकिन पहले तू ये दवा खा ले और थोड़ा सो जा। जब तू जागेगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। बाबा, अगर कभी आपको फिर उधार लेना पड़े तो मुझसे वादा करो कि आप खुद को इतना परेशान नहीं करोगे। मैं आपकी मुस्कान खोना नहीं चाहता। बेटा, अब मैं किसी से उधार नहीं लूंगा। मैं बस मेहनत से तेरा इलाज करूंगा। जब तू ठीक हो जाएगा तो तेरे बाबा का कर्ज खुद खत्म हो जाएगा। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। अगर भगवान मुझसे पूछे कि मैं फिर से किसके घर जन्म लूंगा तो मैं कहूंगा कि बस उसी बाबा के घर जहां मेहनत में प्यार हो। बाबा, और मेरे लिए हरी चूड़ियां लाना। माँ को हरी चूड़ियां बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं उन चूड़ियों को देखकर खुश हो जाता हूँ। हरी चूड़ियां तो तुम्हारी माँ की पसंदीदा थी बेटा। मैं भी उन हरी चूड़ियों को देखकर
खुश हो जाता हूँ। मैं जरूर तुम्हारे लिए हरी चूड़ियां ले आऊंगा। आज ही के दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। रामू ने सोचा कि मेले में जाकर अपनी चूड़ियां बेच दे ताकि उसके पास कुछ पैसे आ जाएं और साहूकार का पैसा चुका सके। इसलिए वो फिर से टोकरी उठाता है और मेले की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे मेला खाली हो रहा था। हर दुकान वाला अपनी चीजें समेट रहा था, लेकिन रामू की टोकरी अब भी रंगों से भरी हुई थी। बारिश की बूंदें उसकी चूड़ियों पर गिरकर जैसे उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रही थी। तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची आई। ए सुनो बिटिया, सावधान रहो, फिसल मत जाना, ये रास्ता गीला है। बताओ तुम अकेली यहाँ कैसे रह गई? सब तो घर जा चुके हैं। चूड़ी वाले भैया, मैं अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ लेने आई हूँ। वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं हरी चूड़ियाँ लेकर आऊँ तो उनका मन हल्का हो जाएगा। हरी चूड़ियाँ? हाँ मेरे पास हैं बेटा, पर बारिश तेज हो रही है, घर लौटना मुश्किल होगा। तुम्हारी माँ का हाल कैसा है? क्या वो बहुत परेशान हैं? माँ कई दिनों से बोल भी नहीं पा रही है भैया। वो कहती है कि जब कलाई में हरी चूड़ियाँ खनकती हैं तो दिल को शांति मिलती है, इसलिए मैं लेने आई हूँ। बिटिया तेरी उम्र तो खेलने कूदने की है, तू यहाँ तक कैसे आई? तुझे डर नहीं लगा? इस मेले में तो अजनबी लोग भी हैं। डर तो लगा भैया, पर माँ की आंखों में जो डर देखा वो डर उससे छोटा लगा। मैं बस चाहती हूँ कि माँ एक बार मुस्कुरा दे। तू सच में बहुत हिम्मती है बेटा। तेरी बात सुनकर मुझे अपने बेटे मोनू की याद आ गई। वो भी तेरी तरह अपनी माँ की बातें याद करता था। भैया मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सोच रही थी कि किसी तरह कुछ काम करके पैसे दे दूँ, पर माँ की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए मैं सीधा यहाँ पर आ गई। पैसों की बात मत कर बिटिया, तेरी आंखों में सच्चाई दिखती है। जब कोई अपने दिल से माँ के लिए कुछ मांगे तो वो सौदे की जगह नहीं होती। भैया लोग कहते हैं कि गरीब के पास देने को कुछ नहीं होता, पर मुझे लगता है कि गरीबी सबसे ज़्यादा देने की ताकत रखता है। सही कहा तूने, देने के लिए दौलत नहीं, दिल चाहिए। मेरी टोकरी में जितना रंग है वो सब तेरे जैसी बेटियों के लिए ही है। भैया क्या मैं वो हरी चूड़ियाँ देख सकती हूँ जो मैं माँ के लिए मांग रही हूँ? उन्होंने कहा था कि वही पहनूंगी जो सच्चे हाथ से मिली हो। ये देख बिटिया, ये हरी चूड़ियां हैं, सबसे सुंदर और सबसे सादी। इनमें कोई दिखावा नहीं, बस मेहनत का रंग है। इन्हें ले जा और अपनी माँ के हाथों में पहना देना। भैया मैं नहीं जानती कि ये चूड़ियाँ उनकी बीमारी को ठीक करेगी या नहीं करेगी, पर ये ज़रूर से जानती हूँ कि आपने मुझे उम्मीद दी है। उम्मीद ही सबसे बड़ी दवा है बेटी। जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसके साथ चलने लगता है। तेरी माँ जरूर ठीक होगी। अगर माँ ठीक हो गई तो मैं अगली बार आपको मेले में ज़रूर ढूंढने आऊँगी। मैं चाहती हूँ कि माँ आपको आशीर्वाद दे। जब वो ठीक हो जाए तो उन्हें कहना कि उनकी मुस्कान ही मेरे लिए इनाम होगी। मुझे किसी मंदिर का प्रसाद नहीं चाहिए, बस एक माँ की दुआ ही काफ़ी है। भैया आप जैसे लोग इस दुनिया में कम मिलते हैं। अगर सबके दिल में आपके जैसा भाव हो तो कोई भी दुखी नहीं रह सकता। दुख तो इंसान के हिस्से में लिखा होता है बेटा, लेकिन कोई चाहे तो दूसरों का दुख बांट सकता है। तू अब घर जा, माँ इंतजार कर रही होगी। भैया मैं ये चूड़ियाँ लेकर जा रही हूँ, पर आपके लिए क्या छोड़कर जाऊँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो आपकी मेहनत का जवाब बने। तू अपनी माँ की मुस्कान मेरे लिए छोड़ जा बेटी, वही सबसे बड़ी दौलत है। जब वो हंसेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी चूड़ियाँ बिक गईं। भैया मैं चलती हूँ, बारिश तेज़ हो रही है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जब भी माँ ठीक हो जाएगी
मैं आपको ढूंढने जरूर से आऊंगी। जा बेटी, भगवान तुझे और तेरी माँ को सलामत रखे। ये बारिश अब मेरे लिए ठंड नहीं, दुआ जैसी लग रही है। तूने मुझे जीने का कारण दे दिया। रात की ठंडी हवा में चूड़ियों की खनक जैसे किसी अधूरे वादे की आवाज थी। घर के भीतर दिए की लौ धीमे धीमे कांप रही थी और रामू का दिल भी उसी लौ की तरह बुझता जा रहा था। बाबा, आपने कहा था कि कल मुझे हरी चूड़ियाँ दोगे। देखो, मैंने खिड़की से देखा, बाहर बारिश हो रही है। क्या आप इतने थक गए हो कि मुझसे बात भी नहीं करोगे? बेटा, आज थोड़ा थक गया हूँ, पर तू आराम से सो जा। कल सुबह तुझे सबसे सुंदर हरी चूड़ियाँ लाकर दूंगा, जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगी। बाबा, जब आपने कहा कि मेला बहुत बड़ा था, तो क्या वहाँ बहुत सी रोशनी थी? क्या बच्चे हंस रहे थे? मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मेला बहुत ही सुंदर था, पर तू अब ठीक हो जा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। वहाँ मिठाई खाएंगे और तू झूले में बैठना। बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही। आप मेरे पास बैठो, मुझे डर लग रहा है। बाहर हवा का शोर बहुत तेज है, जैसे कोई रो रहा हो। डर मत बेटा, मैं यही हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखकर बैठा हूँ। तू मेरी जान है। अब आंखें बंद कर और सपनों में मुस्कुरा। बाबा, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो क्या हम नदी किनारे फिर से जाएंगे? मुझे वो जगह बहुत पसंद है जहाँ माँ हंसती थी। हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। वहाँ अब भी तेरा इंतजार करती हवा बहती है। तू बस जल्दी से ठीक हो जा। बाबा, मुझे लगता है माँ बुला रही हैं। क्या सच में माँ स्वर्ग से देखती हैं हमें? क्या वो खुश होती होंगी मुझे देखकर? हाँ बेटा, माँ तुझे हमेशा देखती हैं और मुस्कुराती हैं। जब तू मुस्कुराता है तब उन्हें सुकून मिलता है। बाबा, मेरी हथेली में 2 चूड़ियाँ हैं जो मैंने आपके डिब्बे से ली थी। मुझे लगा माँ इन्हें पहनेंगी तो खुश होंगी। बेटा, वो टूटी हुई हैं, उन्हें मत पकड़, तुझे चोट लग जाएगी। छोड़ दे, सुबह मैं तुझे नई दूंगा। बाबा, मैं इन्हें छोड़ नहीं पा रहा। इनमें से माँ की खुशबू आती है, जैसे वो यहीं कहीं आसपास हों। बेटा, अब सो जा, सुबह सब ठीक हो जाएगा। तेरी माँ भी तुझसे खुश होंगी। मैं यहीं बैठा हूँ तेरे सिरहाने। बाबा, अगर मैं सो गया तो क्या सुबह आप मुझे जगाएंगे? मैं नहीं चाहता आप दूर जाएं। हाँ बेटा, मैं यहीं रहूंगा, तू चिंता मत कर। मैं तुझे खुद जगाऊंगा, सुबह सूरज के साथ। रात बीतती गई और सुबह की किरणें जब आंगन में उतरी तो घर के भीतर सन्नाटा था। टूटी हुई हरी चूड़ियां मोनू की हथेलियों में चमक रही थी और मोनू की सांस रुक चुकी थी। अरे रामू, क्या हुआ? तेरा बेटा तो हमेशा हंसमुख था, ये कैसे हो गया? किस्मत ने तुझसे सब कुछ छीन लिया। बेटा, ये कैसे हो गया? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगा? हमने तो सुना था तू कल भी मेला गया था, दवाई के लिए गया था ना? भाई, तू कितना दुख झेल गया। देखो, फिर से बारिश शुरू हो गई है, जैसे आसमान भी रो रहा हो उसके लिए। ये टूटी हुई चूड़ियां देखो, इसके हाथ में भी थी। शायद इन्हीं के साथ उसने अंतिम सांस ली। कितनी अजीब बात है। भगवान ने बच्चे को जल्दी बुला लिया, पर शायद वो माँ के पास ही जाना चाहता था, वहां शांति होगी। मैंने सोचा था कल सुबह उसे हंसाऊंगा, पर सुबह मेरे लिए सिर्फ अंधेरा लेकर आ गई है। जब मैंने उसकी हथेलियां देखी तो लगा जैसे उसने मुझे मौन में कुछ कह दिया हो कि बाबा, अब मुझे दर्द नहीं होता। रामू, अब तू अपने आप को संभाल। बेटा चला गया, पर तू उसकी यादों से जी सकता है। कैसे संभालूं जब हर चीज में उसकी आवाज सुनाई देती है?
दीवारें भी मुझे उसका नाम लेकर पुकारती हैं। देखो, फिर से बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो उसके लिए। ये बारिश मेरे आंसुओं को छिपा लेती है। अब कोई नहीं